हेलो फ्रेंड्स। आज इस क्लास में हम क्वेश्चन 42 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन 41 मैंने पिछली क्लास में करा दिया है। क्वेश्चन 42 स्टार्ट करते हैं। शैशवावस्था क्या होती है? आंसर है बाल विकास की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है। शैशवावस्था जिसमें 0 से 5 वर्ष या 6 वर्ष तक की आयु शामिल होती है। दूसरी है बाल्यावस्था जिसमें 6 से 12 वर्ष तक की आयु शामिल होती है। और तीसरी है किशोरावस्था जिसमें 12 से 18 वर्ष तक की आयु शामिल होती है। क्वेश्चन 43 है बाल्यावस्था कौन सी अवस्था होती है? यह अवस्था 12 वर्ष की अवस्था होती है जिसमें जन्म के बाद की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। यह अवस्था 6 से 12 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में अनोखा काल की संज्ञा दी गई है। सामाजिक विकास की दृष्टि से देखा जाए तो बाल्यावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। क्वेश्चन 44 है शैशव काल की अवधि क्या है? तो शैशव काल की अवधि है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। इस काल में यह बालक का निर्माण काल कहलाता है। इस काल में जन्म से 5 वर्ष तक यह अवस्था मानी जाती है और पहले 2 वर्ष तक पूर्व शैशवावस्था और 2 से 5 वर्ष की आयु उत्तर शैशवावस्था कहलाती है। लेकिन विभिन्न विद्वानों ने विकास की अवस्थाओं को अपने अपने ढंग से वर्गीकृत किया है। इन्हीं विद्वानों में कोल भी है जिन्होंने शैशवावस्था की आयु जन्म से 2 वर्ष तक मानी है। क्वेश्चन 45 है मध्य बचपन अवधि है। तो आंसर है 6 वर्ष से 11 वर्ष तक। कोल ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया। पहली है शैशवावस्था जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। दूसरी बाल्यावस्था जो 2 से 5 वर्ष तक। तीसरी मध्य बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष और फिर उसके बाद 6 से 10 वर्ष बालिकावस्था। पूर्व किशोरावस्था या उत्तरावस्था होती है। चौथी है ये 13 से 14 वर्ष बालक के लिए, बालिका के लिए 11 से 12 वर्ष। और पांचवी है प्रारंभिक किशोरावस्था बालक के 15 से 16 वर्ष और बालिका के लिए 17 से 18 वर्ष। फिर उसके बाद है 6 मध्य किशोरावस्था बालक के लिए 17 से 18 वर्ष और बालिका के लिए 15 से 17 वर्ष। उत्तर किशोरावस्था बालक के लिए 19 से 20 वर्ष और बालिका के लिए 18 से 20 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? आंसर है 6 से 11 वर्ष का। गर्भकालीन अवस्था में गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था होती है। शैशवावस्था में जन्म से लेकर 14 दिन की अवस्था। बचपन अवस्था में 14 दिन के बाद 2 वर्ष तक। पूर्व बाल्यावस्था में 3 से 6 वर्ष तक। परवर्ती बाल्यावस्था उत्तर में 6 से 11 वर्ष तक। वय संधि पूर्व किशोरावस्था में 11 से 17 वर्ष तक। किशोरावस्था में 17 से 21 वर्ष तक और प्रौढ़ावस्था में 21 से 40 वर्ष। मध्यावस्था में 40 से 60 और वृद्धावस्था में 60 वर्ष से जीवन के अंत तक। क्वेश्चन 47 है इनमें से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 9 से 12 वर्ष। परवर्ती बाल्यावस्था की आयु 9 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस आयु में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है परंतु इस अवधि में शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है। ये कारण है कि 9 से 12 वर्ष की अवधि को परिपाक काल भी कहा जाता है। 48 है बाल्यकाल क्या होता है? तो बाल्यकाल है बाल विकास को सामान्य रूप से 4 अवस्था में से होकर गुजरना पड़ता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। क्वेश्चन 49 है निम्नलिखित में से किस आयु समूह को प्रारंभिक बचपन माना जाता है? कोल ने बालकों के विकास की अवस्था को निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया है। एक है शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक। प्रारंभिक बाल्यावस्था बचपन अवस्था 2 से 6 वर्ष। मध्य बाल्यावस्था बालक के लिए 6 से 12, बालिका के लिए 6 से 10। पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था 13 से बालक के लिए 13 से 14 वर्ष, बालिका के लिए 11 से 12 वर्ष। प्रारंभिक किशोरावस्था बालक के लिए 15 से 16, बालिका के लिए 13 से 14 वर्ष। मध्य किशोरावस्था बालक के लिए 17 से 18, बालिका के लिए 15 से 17। उत्तर किशोरावस्था बालक के लिए 19 से 20 वर्ष, बालिका के लिए 18 से 20। क्वेश्चन 50 है गर्भावस्था की विशेषताएं क्या है? गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? बालक से गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को प्रसव पूर्व काल कहा जाता है। सामान्यतः प्रसव पूर्व काल की अवधि 10 चंद्रमास अथवा 9 कैलेंडर मास या 40 सप्ताह अथवा 280 दिन होती है परंतु कभी कभी इस अवधि में अंतर भी हो जाता है। प्रसव पूर्व काल को 3 कालखंडों डिंबावस्था या पिंडावस्था तथा भ्रूणावस्था में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन 51 है मानव विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। गर्भाधान के साथ ही विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तथा ये जन्म के उपरांत शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीवन पर्यंत निरंतर किसी न किसी रूप में चलती रहती है। ध्यातव्य है कि वृद्धि और विकास की प्रक्रिया
एक निश्चित क्रम में निरंतर चलती रहती है। क्वेश्चन 52 है, विकास शुरू होता है। आंसर है, मानव विकास पूर्व प्रसव अवस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। दूसरे शब्दों में विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। यह इसमें मस्तिष्क का विकास होता है और संवेदनशीलता का विकास भी सिर से ही प्रारंभ होता है। क्वेश्चन 54 है, गर्भ में बालों को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? जन्म पूर्व काल की अवधि 40 सप्ताह और अथवा 280 दिन होती है। जन्म पूर्व काल को 3 कालखंडों और डिंबावस्था, भ्रूणावस्था और भ्रूणावस्था में बांटा जा सकता है। निम्नलिखित में से क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता? व्यायाम जन्म से पूर्व होने विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने का कारण निम्नलिखित है: कैफीन, शराब, विकिरण, सिगरेट और निकोटीन। व्यायाम जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता। 56 है, शिशुअवस्था की विशेषताएं। किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? आंसर है शैशवावस्था। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। शैशवावस्था में शिशु के जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु होने के दौरान शारीरिक विकास की गति अत्यंत तीव्र रहती है। 57 है, शिशुअवस्था की विशेषताएं क्या नहीं है? शिशु में चिंतन का विकास नहीं हो पाता है क्योंकि इस अवस्था में बालक का व्यवहार उसके मूल संवेगों से निर्देशित होता है। चिंतन का विकास बाल्यावस्था का प्रमुख लक्षण होता है। अधिगम प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति तथा अनुकरण की प्रकृति शिशुअवस्था की प्रमुख विशेषता होती है। क्वेश्चन 58 है, शिशुअवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। क्या होते हैं? 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था बालक की शिशुअवस्था होती है। इस अवस्था में शिशु अपने मूल प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है, जैसे गुस्सा आने पर रोकर अपनी अभिव्यक्ति देता है, खुश होने पर उसकी अभिव्यक्ति हंसी द्वारा प्रतीत होती है। शिशुअवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप का मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। 59 है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के 3 से 6 वर्ष तक। अब जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शिशुअवस्था कहा जाता है। शिशुअवस्था का अंतिम चरण 3 से 6 वर्ष, जिसे बाल्यावस्था के पूर्व की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक स्वयं की खुशी की चिंता करते हैं, इसलिए इस अवस्था को स्वकेंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। 60 है, शिशु की उम्र तक अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित करते हैं। 6 महीने तक शिशु 6 महीने की उम्र तक अजनबियों से झिझकना शर्माना विकसित कर लेता है। तत्पश्चात शिशुअवस्था के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना विकसित होने लगती है और वह अपने सगे संबंधियों के साथ खेलना प्रारंभ करने लगता है। 61 है, प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक स्वकेंद्रित होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक स्वकेंद्रित होते हैं। शिशुअवस्था में शिशु के अंदर स्व प्रेम की भावना, जिसे नर्सिज्म कहते हैं, अत्यंत प्रबल होती है। ये सभी का अत्यधिक स्नेह पाना चाहता है। माता पिता या अन्य परिजनों के द्वारा अपने से अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से स्नेह किए जाने पर शिशु उसे ईर्ष्या करने लगता है। वह प्रत्येक वस्तु पर केवल अपना अधिकार चाहता है। अपने खिलौने, खाद्य पदार्थ और अन्य वस्तुएं अन्य बालकों को नहीं देना चाहता है तथा सब कुछ अपने पास ही रखना चाहता है। बाल्यावस्था की विशेषता 62 निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? बच्चे तार्किक मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं, यही इसकी विशेषता है। मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। कॉल के अनुसार मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष होती है। पियाजे ने इस अवस्था को मूर्त सकारात्मक अवस्था कहा है, जिसमें बालक तार्किक और मूर्त रूप से चिंतन करने लगता है। इस अवस्था में विलोम्यता और संरक्षण जैसे गुणात्मक मानसिक योग्यता का विकास होता है। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? आंसर है, समकालीन सामाजिक संरचनात्मक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल्यावस्था एक सामाजिक संरचना की अवस्था है। बाल्यावस्था में समाजीकरण की गति तीव्र हो जाती है। बालक समाज के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है, जिसके फलस्वरूप उसका सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। बाल्यावस्था में समूह सदस्यों समाजों को बहिर्मुखी प्रवृत्ति, सामाजिक स्वीकृति की चाह, मित्र चयन आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। 64 है, मानव विकास की व्यवस्था जिसे सुनहरी अवस्था